आप सभी को सादर जय श्री राम। मैं आचार्य दीपक सांडेले, बालाजी कर्मकांड ज्योतिष परामर्श केंद्र पटना। मित्रों, उपस्थित हूं आज एक बेहद खास कार्यक्रम में। और काल सर्पदोष जो 12 प्रकार के होते हैं उनमें चौथा काल सर्पदोष अर्थात कौन सा, तो शंखपाल नामक काल सर्पदोष। आज हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष कौन सा है। क्या आपके कुंडली में शंखपाल नामक काल सर्पदोष है? तो इसको आप अच्छी तरह से खुद देख सकते हैं अगर आप बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। देखिए, ये आपका जन्मांक चक्र हो गया, ठीक है। इस कुंडली में अब इस जन्मांक चक्र में ये पहला भाव है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि ये भाव जो होता है वो फिक्स होता है, किसी भी परिस्थिति में भाव नहीं बदलता। इसमें क्या बदलेंगे? राशि, अर्थात ये जो अंक है, यहां मैंने 3 लिखा हुआ है, ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। जब ये 4 हो जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, जब यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, तब यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा एक जातक की कुंडली है। अब इसमें क्या है, कौन सा काल सर्पदोष है? तो शंखपाल नामक काल सर्पदोष इस कुंडली में विराजमान है। देखें, अब हम कैसे जानेंगे कि काल सर्पदोष शंखपाल है? अर्थात अब देखिए, यहां मैंने लिखा हुआ है 4 नंबर पे, जो 3 और मैंने बताया, चौथे नंबर पे शंखपाल नामक काल सर्पदोष है। 4 नंबर पे काल सर्पदोष ये आता है। ये कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है? तो जातक की कुंडली में जब चतुर्थ स्थान, अर्थात इसको हम सुख स्थान भी कहते हैं, सुख स्थान में राहु और कर्म स्थान अर्थात 10वें भाव में, इसको कर्म स्थान भी कहते हैं, इस स्थान में केतु हो। राहु सुख स्थान में और कर्म स्थान में केतु, और इनके मध्य में समस्त ग्रह, अर्थात देखिए यहां इनके मध्य में सभी ग्रह होंगे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अर्थात राहु और केतु के मध्य में समस्त ग्रह हैं। और जब राहु चतुर्थ स्थान में और केतु 10वें स्थान में स्थित हो, इस प्रक्रिया के अंदर कौन सा काल सर्प योग बनेगा? तो शंखपाल काल सर्पदोष बनेगा। अब देखिए, शंखपाल काल सर्पदोष से क्या जातक को क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है? तो ये समझिए, इस काल सर्पदोष का मतलब सर्पदोष अर्थात इसके नाम से भी आपको भी लगता है कि ये दोष ही है, इससे कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो क्या समस्याएं जातक के जीवन में आएंगी? कर्म स्थान अर्थात सुख स्थान, जातक के जीवन में सुखों की कमियां होंगी। कि ये किसी प्रकार का सुख हो, उसका आनंद ले पाना, आपके पास सामग्री होना और उस सामग्री से आप आनंदित हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुख इत्यादि समस्त सुखों की भोगों में कमियां आएंगी। वैसे विद्या अध्ययन, विद्या की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं दिखती है, विद्या में भी बार बार बाधाएं उत्पन्न होती है सुख के कारण, अर्थात सुख से संबंधित सुख घर से, अर्थात समझिए विशेष करके वाहन इत्यादि का सुख जातक को विशेष प्राप्त नहीं होता है। हो सकता है आप खरीद सकते हैं, परंतु इसका सुख भोग पाना ये आपके लिए क्रिटिकल होता है, ठीक। माता को भी पीड़ा हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है। उसके साथ ही माता के साथ कर्म, आपकी जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में स्थिर ना होना, आपके जो कार्य क्षेत्र है, आप जहां वर्क करते हैं, काम करते हैं जीविकोपार्जन के लिए, वहां से भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। हर समय आपको कभी ना कभी कार्यों को बदलता रहना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र की स्थिति भी सही स्वरूप से नहीं मिलेंगी, क्षेत्र इत्यादि में भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। कब? जब आपके कुंडली में काल सर्पदोष, शंखपाल नामक काल सर्पदोष होगा। चौथा, व्यापार इत्यादि अगर आप करते हैं, व्यापार में नुकसान, क्या व्यापार में नुकसान हो सकता है? व्यापार में व्यापार आप करेंगे, रिस्क लेंगे, परंतु हो सकता है कि आप व्यापार में नुकसान को प्राप्त करें, व्यापार में उन्नति आपकी न हो। क्यों ना हो? क्योंकि आपके कुंडली में काल सर्प, जब शंखपाल नामक काल सर्पदोष होगा, इसी के साथ साथ आत्मीय जनों, जैसे आप जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे,
अगर आपकी कुंडली में शंखपाल नामक काल सर्प दोष है तो विश्वासी थोड़ा कम बनिए, किसी पर तुरंत शीघ्र विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि आपको विश्वास से दुख पहुंचने वाला है। जब आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा तो आपको अपने प्रियजनों के द्वारा कष्ट पहुंचेगा विश्वासघात के कारण। इन्हीं सभी कारण, यही सब जो नुकसान है वो किस के कारण होगा, तो शंखपाल नामक काल सर्प दोष आपके कुंडली में जब स्थित होगा तो ये समस्त कार्य आपके जीवन में अवश्य घटित होंगे। कर्म स्थान में होने के कारण नौकरों का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त नहीं होगा, अर्थात वो भी अगर आपके यहां आते हैं तो या तो ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, टिकना उनका आसान नहीं होगा, आपके जीवन में ज्यादा दिन टिके नहीं रहेंगे, आपके यहाँ आएंगे ना उनसे कुछ ना कुछ आपको हानि होती रहेगी, उसका भी सुख आप नहीं भोग पाएंगे। उसके साथ ही आपके जीवन में नाना प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं, विद्या से संबंधित, विद्या क्षेत्र में भी, धन क्षेत्र में भी, आय क्षेत्र में भी, वाहन इत्यादि का कष्ट, माता को कष्ट, इन समस्त कष्टों का जो है भंडार आपका जीवन बन जाएगा। कब? जब आपके कुंडली में शंखपाल नामक काल सर्प दोष होंगे। अब आइए जानते हैं कि क्या शंखपाल नामक काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में उपस्थित है तो आपका जीवन ऐसा ही रहेगा, इसका कोई उपाय नहीं है? तो नहीं। अगर आपके कुंडली में शंखपाल नामक काल सर्प दोष है तो क्या आपका जीवन ऐसे ही व्यथित रहेगा? नहीं। आप कुछ उपायों को करेंगे तो आपका जीवन सामान्य स्वरूप में आ सकता है। जैसे विशेष क्या? सबसे पहले तो आपके अपने अंदर के अवगुणों को समाप्त करना पड़ेगा। जैसे खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे नशा संबंधित किसी प्रकार का, जब आपके चतुर्थ स्थान में राहु और दशम स्थान में केतु स्थित हो तो सबसे पहले खान पान को सुधारिए वहां पे, कि नशा संबंधित कोई नशीली पदार्थों का सेवन न करें। दूसरा, भगवान शिव के साथ साथ हनुमान की विशेष आराधना करें। उसी के साथ साथ महामृत्युंजय का बीज मंत्र जो होता है वह छोटा महामृत्युंजय का अवश्य जप करें। उसी के साथ साथ भगवान शिव की पूजन जो है वह प्रातःकालीन अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से शंखपाल नामक काल सर्पदोष का जो दुष्प्रभाव है वह समाप्त होगा और आपके जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए आप इन समस्त कार्यों को करें और उसके फलस्वरूप जो मैंने बताया, अगर इस उपाय को आप करते हैं तो निसंकोच आपके कुंडली में शंखपाल नामक काल सर्पदोष भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज के लिए इतना ही। पुनः अगले वीडियो में पद्म नामक काल सर्पदोष के ऊपर मिलते हैं। आप सभी को सादर जय श्री राम।